हमसे कहाँ गलती हुई जी, जी। ये सवाल है आपका। जी। सबको खुश नहीं रखा जा सकता। ठीक है। इसी तरह के फैसले हमें भी हुकूमत संभालने के बाद करने पड़े। सरताज गुल साहिबा फरमा रही थी दहशतगर्दी, लाठी चार्ज, पर्चे बोली जाते हैं, झूठ बोलते हैं और बेशर्मी की इंतहा है। सर, लाहौर आपका गढ़ था, 3 नशिस्तें वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास चली गई। पंजाब में अब आप लोगों की हुकूमत तो जाने के करीब ही पहुंच चुकी है। 22 तारीख को शायद हमजा शहबाज नहीं रह पाएंगे वजीर आला। कहां गलती हुई है सर नून लीग से? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो गलती मुझसे ये हुई है कि मैं सफ़र करके सीधा बोल न्यूज़ पहुंचा हूं और मुझे 20 मिनट तक सुनना पड़ा है और मुझे आप बारी नहीं देना चाह रहे। आप बाकी सारा इंटरव्यू भी उन्हीं का कर मैंने तो रहे आपसे माजरत की इस चक्कर में, क्योंकि जब गेस्ट आते ना सर, बात अभी जैसे आप नहीं, हैं, ये आपसे बात बातचीत नहीं चलेगी। की। आपको पूरा टाइम देना चाहिए। अब मैं आता हूं आपके सवाल पे। जी, जी, जी। हमसे कहाँ गलती हुई जी, जी। ये सवाल है आपका। जी। हमसे कोई गलती नहीं हुई। अच्छा, नहीं हुई कोई गलती। सियासी फैसले बहुत सूझबूझ के साथ किए हैं। अच्छा। हाँ, सख्त फैसले थे, गैर जो है वो उसे कह लें कि गैर मकबूल। पॉपुलर फैसले नहीं थे, गैर मकबूल फैसले थे। जी, जी। और गैर मकबूल फैसले करने पड़ते हैं। घर के सरबराह के नाते भी, मैं अगर घर का सरबराह हूं, आप हैं, मेरे वालिद मोहतरम हैं, वो भी अपने घर के अंदर ऐसे फैसले करते हैं जिसमें सिर्फ खुशियां नहीं बांटी जा सकती, सबको खुश नहीं रखा जा सकता। ठीक है। इसी तरह के फैसले हमें भी हुकूमत संभालने के बाद करने पड़े और हमने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए हमने वो फैसले किए। हम किसी ख्वाब और झूठ में नहीं, किसी शहर में नहीं रहना चाहते थे। हासिल क्या हुआ सर आपको? पॉइंट हाँ। ये भी तो है ना, हासिल क्या हुआ? एक तो जो आपने घर की मिसाल दी ना, मैं आपकी बात को तस्लीम करता हूं, लेकिन सर जी मुझे कर लेने दीजिए। जी, जी, जी। मुझे ये हासिल हुआ कि आपके इस साल के आगाज से ये खबरें थी कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। मुझे हासिल ये हुआ कि मेरे ब्रादर मुल्क भी ताउन को बढ़े, IMF से भी, वर्ल्ड बैंक से भी हमने वो मामलात तय किए जो जरूरी थे। डिफॉल्ट करने से बचाना था मुल्क को और हमने वो बचाया अल्हम्दुलिल्लाह। कोलिशन गवर्नमेंट ने बचाया, ये जिम्मेदारी थी और हमने अदा की। इसकी कीमत अदा करनी पड़ी, बिल्कुल करनी पड़ी, हमने की। और हम साथ आगे जो हमारे पास बाकी टाइम बचा है उसके अंदर अवाम की फलाह के, अवाम की बेहतरी के काम करके हम दोबारा गेन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ऐसी नहीं है। आपने तख्ते लाहौर की बात की और आपने कहा जी वहाँ क्या हुआ। कोई मतलब बड़ी सादा सी बात है। 2018 के इंतखाबात में ये 10 सीटें PTI की थी, 10 आजाद जीते थे। अभी उनमें से 4 सीटें हमने हासिल कर ली हैं और कहाँ गई PTI की वो सीटें कम हुई हैं। तो फिर लॉस किसको हुआ अददी एतबार से? हाँ, दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है सर, वैसे ऑनेस्टली मैं बताऊं आपको। नहीं, दिल को बहलाने की नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दिल को बहलाने की नहीं, ये हकीकत है। क्या ये सीटें PTI की नहीं थी? सही है, उनके 20 अरकान थे जिन्होंने आपको वोट दिया था, उन्हीं को डीसीट किया गया, दुरुस्त है बात। लेकिन सर इलेक्शन तो दोनों आप दोनों मुहिम चला रहे थे ना, मुहिम तो दोनों चला रहे थे। ये तो एक तरीके से मिनी जनरल इलेक्शन। जी मुहिम चलाई, बिल्कुल मुहिम चलाई। अब सुनिए, अभी सरताज गुल साहिबा फरमा रही थी दहशतगर्दी, लाठी चार्ज, पर्चे बोली जाते हैं, झूठ बोलते हैं और बेशर्मी की इंतहा है। मैं आज जंग से वापस आया हूं, मैं को 20-22 दिन वहां रहा हूं और बाकी पूरे पंजाब के अंदर भी बेहतरीन पुरअमन इलेक्शन हुआ है। मुझे कोई एक शिकायत जो इलेक्शन कमीशन को या किसी रिटर्निंग ऑफिसर को जमा हुई हो उसका सबूत दे दें। अभी कह रही थी हमारे ऐसे लोग अंदर हैं जिनके पास, लेकिन वो मेरे ख्याल से शायद जिक्र कर रही थी उससे पहले का, जब वो लॉन्ग मार्च करने के लिए निकले थे ना सर।